गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय यशोदानंदन व्रज जन रंजना यमुना तीरवनचारी यशोदानंदन व्रज जन रंजना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है नित्य भागवत कथा में। आज हम लोग तीसरे स्कंद पे चर्चा करेंगे और ये स्कंद बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए तीसरे स्कंद में हमें बहुत ज्यादा अच्छा चीज सुनने को मिलेगा, क्योंकि इसमें विदुर के प्रश्न और उत्तर होंगे और साथ में क्या है, विदुर के बारे में भी प्रश्न पूछा गया है कि उन्होंने घर क्यों छोड़ा था, क्या हुआ था, ये सब जो है बिल्कुल। पुनीत माता जी कहती प्रभु जी आप कैसे हैं? प्रभु जी माता जी मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, धन्यवाद पूछने के लिए। तो आप सब लोग जो है, तो आज जो विदुर के बारे में
जब प्रश्न पूछा था परीक्षित महाराज ने, और जो है जैसे वैसे ही शौनक ऋषि ने पूछा था सूत जी से। तो ये सब कहानी के अंदर कहानी है भागवतम, ठीक है ना। तो हम लोगों ने 2.1.5 तक पूरा सुना था। तो आप सबको याद है क्या क्या हुआ था पहले? 3.1.5 यानी तीसरे कंटो का पहले चैप्टर का 5 श्लोक हम लोग कर चुके हैं, जिसमें जो है सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि आप ये कलयुग की हम लोगों की बुद्धि है हम लोग भूल सकते हैं जल्दी जल्दी। तो जो है सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि किस तरह से अपना समृद्ध घर त्याग करके जो है विदुर चले गए थे, कहाँ? जंगल में गए थे, वहां मैत्रेय ऋषि से मुलाकात हुई उनकी, और वहां उन्होंने क्यों छोड़ा, जबकि वो घर तो उनका बिल्कुल बहुत बढ़िया घर था, वहां भगवान का आना जाना था, वहां भगवान की भक्ति होती थी, तो छोड़ा क्यों, है ना। इस विषय पर चर्चा करने के लिए फिर राजा ने पूछा उनसे कि कहाँ भेंट हुआ मैत्रेय मुनि से, क्या क्या बातें हुई, ये सब प्रश्न पूछा। और फिर मैत्रेय मुनि ने जब प्रश्न पूछा तो उन्होंने क्या उत्तर दिया, ये सब जो है, और उनके बीच का वार्तालाप क्या था, इस वार्तालाप को सुनने के लिए जो है राजा परीक्षित महाराज पूछना चाह रहे हैं। और सूत जी कहते हैं कि अब सुखदेव गोस्वामी इसका आंसर करने वाले, इसलिए कृपया इसको ध्यान पूर्वक सुने। ये अपने 5 श्लोक देखे थे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 3.1 किसमें, 3.1.6 में, ठीक है। तो आप लोग जो है स्क्रीन में आ जाएगा 3.1.6। तो इसको मेरे साथ दोहराइए, इसको थोड़ा राग से गा सकते हैं। कैसा राग? श्री शुक उवाच यदा तु राजा स्वसुतान् साधून् पुष्णन् धर्मेण विनष्ट दृष्टिः भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतानि बन्धून् प्रवेश लाक्षा भवने ददाह। कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी कि वो इतना ज्यादा जो धृतराष्ट्र है वो अंधा है ना। कहते हैं यदा जब तू, लेकिन राजा धृतराष्ट्र सुसुतान अपने पुत्रों को साधुन बेईमान पुष्णन पोषण करते हुए न कभी नहीं धर्मेण उचित मार्ग पर विनष्ट दृष्टि, जिसकी अंतः दृष्टि खो चुकी है, भातु अपने भाई के यविष्ठस्य छोटे सुतान, सुतान मतलब पुत्रों को, विबंधून अनाथ प्रवेश कराकर लाक्षा लाख के भवने घर में ददाह आग लगा दी। देखिए कितना गलत काम किया। अपने भाई के पुत्र जो है क्या है, अपने जो भाई के पुत्र हैं जो कि अनाथ हैं, उनके पिता नहीं हैं, उनको उन्होंने पालने पोषने के बजाय क्या किया, उन्होंने उनको जलाने का प्रयास किया, है ना। किस लिए जलाने का प्रयास किया? ताकि उनको ये मिल जाए, पूरा पूरा राज्य उसके पुत्र को मिल जाए। देखिए हम चाहे जितनी बेईमानी कर लें, एक ना एक दिन तो सबको मरना है ना। हम चाहे जितने गलत काम कर लें, एक ना एक दिन सबको मरना है। तो अगर हम लाक्षा करें तो कहते हैं श्री शुक गोस्वामी ने कहा, राजा धृतराष्ट्र अपने बेईमान पुत्रों का पालन पोषण करने की अपवित्र इच्छाओं के वश में होकर अंतर्दृष्टि खो चुका था, और उसने अपने पितृ विहीन भतीजों पांडवों को जला डालने के लिए लाक्षागृह में आग लगा दी। सोचिए, लाक्षागृह में आग लगाने का मतलब क्या हुआ कि वो मर जाएंगे, और वही नहीं मरेंगे, उनकी मां कुंती भी उनके साथ मर जाएगी, है ना। केवल वो नहीं मरेंगे। तो सोचिए, यानी जो अंदर से उनकी हृदय की इच्छा क्या थी, ये सब मर जाएं ताकि उसका पूरा पूरा राज्य मिल जाए। ये क्या किसी को मार देना और उससे कुछ प्राप्त करने, उससे कुछ मुझे मिल जाए, ये भाव किसी व्यक्ति को क्या रक्षा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब हम किसी का कुछ नुकसान करना चाहते हैं ना, तो उतना ही नुकसान हमें हो जाता है। सुखदेव गोस्वामी बिना कपड़ों के घुमा करते थे, तब भी उनको एक भी मच्छर नहीं काटता था, एक मच्छर नहीं। यानी पूरे जंगल में घूमते थे, एक कीड़ा मकोड़ा मच्छर भी उनको आके काटता नहीं था। क्यों? क्योंकि इतना संभल के चलते थे, कहीं उनसे एक जीव की हत्या ना हो जाए। जब हम जीव की हत्या से बचते हैं ना, तो हमारा कभी नुकसान नहीं होता। हम खाएंगे चिकन, हम खाएंगे मटन, हम खाएंगे अंडा, हम खाएंगे खूब, किसी को देंगे गाली, किसी से लड़ेंगे झगड़ेंगे, किसी के लिए गलत व्यवहार रखेंगे, अपने अहंकार अपने अहम के कारण अपना सम्मान पाने का पूरा प्रयास करेंगे, और दूसरे का अपमान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। तो क्या होगा, ये सब चीजें क्या करती हैं, ये पलट करके आती हैं।
सब कुछ पलट करके आता। वही धृतराष्ट्र जो इस समय राज्य संभाले है, अपने भाई का राज्य संभाले है, और जिस राज्य को उसको युधिष्ठिर को दे देना चाहिए, उसने क्या किया, वो राज्य अपने पुत्र को मिल जाए, इसलिए अपने अपने भाई के पुत्रों को मारने का प्रयास किया। अंत का रिजल्ट आप सबको पता है, उसका क्या हो, भगवान ने किसका साथ दिया, जिसके साथ गलत हो रहा था, और वो भगवान का भक्त था। यानी भगवान का भक्त के साथ गलत हो और भक्त उसको सह ले, और सह करके अगर वो केवल भगवान पे पूर्ण भरोसा करके भगवान की भक्ति में लगा रहे, तो उसके साथ होने वाले जितने गलत हैं वो सब सही हो जाएंगे। भगवान ट्यूनिंग कर देते हैं, है ना। तो क्या हुआ, इसमें धृतराष्ट्र दो तरीके से अंधा था। एक आंखों से अंधा था, ये तो शारीरिक कमी हो गई, और कोई अगर मान लो अंधा है, लंगड़ा है, गूंगा है, इससे भक्ति में, आध्यात्मिक प्रगति में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभुपाद जी कहते हैं अपने तात्पर्य में, कहते हैं कि अगर कोई इसे करके अगर अंधा है, लूला है, लंगड़ा कुछ भी है, तो आध्यात्मिक प्रगति उसकी कभी नहीं रुक सकती। लेकिन अगर वो अंधा नहीं है, लूला नहीं है, लंगड़ा नहीं है, स्वस्थ है, और वो भगवान की भक्ति में नहीं लगा हुआ है, तो क्या है, वो अंधापन नहीं होने के बाद भी अंधा है, और वो बंधा हुआ रहता है हमेशा, है ना। ये है। तो जब ये हुआ, तो एक तो ये घटना बताई कि जला डालने की कोशिश करी। अब सुखदेव गोस्वामी बहुत शॉर्टकट में महाभारत की कथा सुना रहे। अगला दोष क्या बताया, देखिए अगला दोष देखते हैं अगले श्लोक में। कहते हैं अगले श्लोक में कि यदा सभायां कुरुदेव देव्याः केशाभिमर्शं सुतकर्म गरिं न वारयामास नृपास्नशायाः स्वास्त्रैर्हन्त्याः कुचो कुंगमानि। यदा जब सभायाम सभा में कुरु देव्या देवतुल युधिष्ठिर की पत्नी द्रौपदी का केश अभिमर्शम उसके बाल पकड़ने के अपमान सुत कर्म अपने पुत्र द्वारा किया गया कार्य गर्हिम निंदनीय न नहीं वार्यामास मना किया नृप राजा स्नेशाया अपनी पुत्र वधू के स्वास्त्रैः उसके अश्रुओं से हरन्त्या धोती हुई कुछ कुंगमानी अपने वक्ष स्थल के कुमकुम को। कहते हैं सुखदेव गोस्वामी की जब राजा ने अपने पुत्र दुशासन द्वारा देवतुल राजा युधिष्ठिर की पत्नी द्रौपदी के बाल खींचने के निंदनीय कार्य के लिए मना नहीं किया, यद्यप उसके अश्रुओं से उसके वक्षस्थल का कुमकुम तक धुल गया था। तो इधर ये बताना चाह रहे हैं कि जब पिता अपने पुत्र को सत्कर्मों में नहीं लगाता, जब पिता अपने पुत्र को संस्कार नहीं देता, अपने परिवार को संस्कार नहीं देता, इसका अगर वो खुद संस्कारी नहीं है तो अपने पुत्र को क्या संस्कार देगा। जब घर की पुत्र वधू को बाल पकड़ करके पूरे, और जब उस समय जब क्रीड़ा हुई थी, द्वैत क्रीड़ा चल रहा था, युद्ध चल रहा था पासाओं का, और पासे फेंके जा रहे थे, तो वो पूरा बहुत लोग इनवाइटेड थे उसमें। ऐसा नहीं था कि केवल दो घर वाले लोग बैठकर कर रहे हो कि बस वो 5 पांडव बैठ गए, इधर कौरव बैठ के हो जा रहा है, नहीं ऐसा नहीं था प्रभु जी माता जी। तो जो है कहते हैं कि वो उस चीज को खींच करके जब बाल लेके आया गया तो पूरे राज्य, ढेरों राजाओं के लोग, बहुत राज्यों के राजा लोग बैठे थे, बहुत से लोग, पूरे सभा भरी हुई थी। उस समय ये युद्ध हो रहा था, उस समय ये पासाओं का युद्ध चल रहा था, और ये पासा फेंका जा रहा था, और युधिष्ठिर को पता था कि वो जो है शकुनी इसमें बैठा हुआ है, और वो उनको जीत नहीं पाएगा, क्योंकि वो इसका खिलाड़ी है। कैसा खिलाड़ी, वो छल छद्म जानता है इसमें, और ये लोग सीधे हैं। और जब सब कुछ हार गए तो द्रौपदी को जब बाल पकड़ के बोला लेके आ जाओ, उस बाल पकड़ करके खींच करके लेके आ, और उस समय वो उसका मासिक धर्म चल रहा था, इसलिए वो एक वस्त्र में थी द्रौपदी। अब एक वस्त्र में द्रौपदी थी, उसको खींच करके लेकर के वो बोली, चिल्लाई, रोई, उसको शुरू में लगा पता नहीं चला हो क्या रहा इसके साथ। जब उसको खींच के लाया गया तो सबने देखा कि एक वस्त्र में द्रौपदी आई है, और उसके बालों से पकड़ करके राज्य में गली में खींचते हुए घसीटते हुए लाया जा रहा है, वो चीख रही है। लेकिन उस वक्त उसको सुनने के लिए वो आंखों से तो अंधा था, कानों से बहरा हो गया था। वो अपने पुत्र की किसी भी गलती को समझ नहीं पा रहा था, ना समझा पा रहा था। उसको ये पता नहीं चल रहा था कि बालों से खींच कर लाया जा रहा वो द्रौपदी नहीं,
उसके पुत्रों का काल था, उसके पुत्रों की काल खच्चर के बालों द्वारा चला आ रहा था, और उसके पुत्रों के काल को वो रोक नहीं पा रहा था। किसकी वजह से? लोभ, माया, इसकी वजह से, लालच की वजह से, मोह की वजह से। वो अपने पुत्र मोह में पड़ा हुआ था। वो पुत्र मोह में इतना पड़ा हुआ था कि उसको भूल गया था कि द्रौपदी के रूप में काल स्वयं खींच करके चला आ रहा है। लेकिन भगवान तो सबकी रक्षा के लिए, आप देखिए इमेज में आपको दिख रहा होगा ना, अगर आप देखें तो आपको दिखेगा इसमें कि किस तरह से भगवान जो है पूरे वस्त्रों का व्यवस्था करते हैं। यानी भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों की सारी आवश्यकताओं को पूर्ण करता हूं। अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हम भगवान को बस त्यागे नहीं। किस तरह से जो है, और जब ये खूब रोई, खूब चीखी, तो भी राजा ने कुछ भी उसका जवाब नहीं दिया। तो उसके जब जो है दुर्योधन ने बोला अरे इसके कपड़े उतार करके मेरी जंघा में बिठा दो, तो भीम ने बोला कि मैं इसकी जंघा तोड़ूंगा, लेकिन वो कब तोड़ूंगा, कहां तोड़ूंगा, कुछ पता नहीं। तो इस सभा के में होने वाली इन घटनाओं को सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। अब सुखदेव गोस्वामी इन घटनाओं को बताया। अब चलते हैं अगले श्लोक में, आगे क्या बताया उसको देखते हैं। इसको हमेशा आप गुनगुनाइए, इसको आप उसी राग में पढ़िए, बड़ा ही आनंद आएगा रागों में पढ़ने से, है ना। तो कहते हैं कि द्विते त्वधर्मेण जितस्य साधो सत्यावलंबस्य वनं गतस्य न याचतो दास मयेन दायं तमोजुषाणो यद जात शस्त्रो तमोजुषाणो यद जात शत्रु। कहते हैं द्यूते, जुआ खेलकर, तू लेकिन अधर्मेण, कुचाल से, जितस्य पराजित, साधो, संत पुरुष का, सत्य अवलंबस्य, जिसने सत्य को शरण में बना लिया है, वनम, जंगल, गतस्य, जाने वाले का, न कभी नहीं, याचत, मांगे जाने पर, अदात, दिया, समीन, समय आने पर, दायम, उचित भाग, तमह, जुषाण, कहते हैं मोह से अभिभूत, यत, जितना, अजात शत्रु, जिसके कोई शत्रु ना हो उसका। कहते हैं युधिष्ठिर का तो कोई अजात शत्रु कौन होता है पता है? जिसका कोई शत्रु नहीं होता, उसे अजात शत्रु बोलते हैं। कि युधिष्ठिर इतना धर्म के साथ हैं, स्वयं धर्म के पुत्र हैं, उनको वो कभी, कई लोग बोलते हैं अगर युधिष्ठिर धर्म के पुत्र हैं, वो जानते हैं, तो उन्होंने अपनी पत्नी को दांव में क्यों लगा दिया? कहते हैं जो पत्नी है द्रौपदी है, उसको दांव में क्यों लगा दिया? उसको जुए में कैसे हार गए? अगर इतना ही है, अरे देखिए ये हम आप नहीं जानते उस समय की परिस्थिति क्या है, ठीक है ना, ये हम आपको कुछ पता है क्या? हम उससे प्रश्न उत्तर नहीं कर सकते, क्योंकि एक तरफ कहा जा रहा है युधिष्ठिर धर्म स्वरूप है, धर्म के रूप है। अगर धर्म स्वरूप है और धर्म के पुत्र हैं, यानी अधर्म तो नहीं कर सकते। अब अगर उन्होंने द्रौपदी को दांव पे लगा दिया, अपने भाइयों को दांव पे लगा दिया, तो वो कुछ ना कुछ, किसी ना किसी ऐसी परिस्थिति में होंगे जिसे उन्होंने लगा दिया। हम उनके उस चीज में क्वेश्चन करते हैं, लेकिन इस चीज में क्वेश्चन नहीं करते कि जब उनको हरा दिया गया, तो इसमें सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे यही बोल रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। कहते हैं युधिष्ठिर जो कि अजात शत्रु है, जुए में छल पूर्वक हरा दिए गए, किंतु सत्य का व्रत लेने के कारण वे जंगल चले गए, और समय पूरा होने पर जब वे वापस आए, और जब उन्होंने साम्राज्य का अपना उचित भाग वापस करने की याचना की, तो मोहग्रस्त धृतराष्ट्र ने देने से इंकार कर दिया। आप कहेंगे धृतराष्ट्र ने देने से इंकार कर दिया कि दुर्योधन ने इंकार कर दिया? आप देखिए धृतराष्ट्र देने से इंकार कब करेगा, या दुर्योधन कब करेगा? दुर्योधन कोई राजा तो था नहीं, है ना। तो अगर दुर्योधन राजा नहीं था तो राजा कौन था? राजा था धृतराष्ट्र। दुर्योधन केवल बोल सकता था कि आप इनको राज्य मत दो, लेकिन सब कुछ हाथ में तो राजा के ही था, सब कुछ हाथ में इसी के, धृतराष्ट्र के ही था। तो धृतराष्ट्र दे सकता था, लेकिन उसने नहीं दिया। इस कारण सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि धृतराष्ट्र ने देने से मना कर दिया, मोह के वश में आकर के। उसको लग रहा था कि ये तो जंगल से आए हैं, इनके हाथ में क्या होगा, इनके हाथ में ये लोग ना। अब देखिए कोई सोचिए 12 साल कोई जंगल में रहा हो, है ना, और उस समय उसने ना किसी राज्य और छुपा रहा हो, 1 साल अज्ञातवास में रहा हो, तो सामने वाला यही सोचेगा इनके पास कोई शक्ति नहीं रह गई है, ना इनके पास कोई राजाओं का कोई दोस्त तैयार रह गए, कोई नहीं रह गया, उनको यही फील होगा ना। तो उन्होंने उस गलती में आकर सोचा ये मेरा क्या कर लेंगे। कई बार हम सोचते ना, अरे ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मैं इसके साथ कुछ भी कर लूं मेरा क्या बिगाड़ लेगा। वो जब हम किसी के साथ सोचते हैं क्या बिगाड़ लेगा, वो कभी कभी हमारी मौत का कारण होता है।
हम सोचते हैं कोई गरीब बच्चा होता है, कोई गरीब व्यक्ति होता है, अरे ये मेरा क्या बिगाड़ देगा, इसके साथ तो मैं जो चाहूँ वो करूं, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन आपको पता नहीं कई बार क्या होता है कि वही काल हो जाता है। कभी किसी का इसलिए अपमान नहीं करना चाहिए। उन्होंने जो है अपने हिस्से की चीज मांगी, उन्होंने बोला कि आप मुझे दे दो, आपने बोला था कि आप मुझे आधा राज्य देंगे, जब हम आएंगे तो हमें मेरा राज्य वापस करेंगे। हम आगे हमारा राज्य वापस करिए, क्योंकि ये राज्य आपका नहीं है, ना आपके पुत्र का है। तो धृतराष्ट्र ने बोला कुछ नहीं मिलेगा, जाओ जहां जाना है जाओ। ये जब जंगल में थे तो उस वक्त ये जंगल गए क्यों? अब सोचिए, अगर ये भी हो सकता था ना कि जब इनको जो है हरा दिया गया था, तो ये हार मानते ही नहीं, स्वीकार नहीं करते, हार स्वीकार नहीं करते और कह देते हम अपना राज्य छीनेंगे, युद्ध करके लेंगे, क्योंकि हमारे साथ बेईमानी हुआ है, हमारे साथ छल हुआ है। उस छल का बदला वो ले सकते थे। लेकिन सुखदेव गोस्वामी क्या कहते थे, देखिए, सत्य का व्रत लेने के कारण वो जंगल चले गए, है ना। उन्होंने सोचा था कि जो सत्य है, यानी हम हार गए तो हम अपना हार स्वीकार करेंगे, और हम अपना हार स्वीकार करेंगे, ये सोच के जंगल गए। इसीलिए उनको धर्मराज बोला जाता है ना, यही कारण है। तो सुखदेव गोस्वामी इस समय क्या बोल रहे हैं, सत्य का व्रत, यानी युधिष्ठिर लोगों के साथ पहले बता दिया उन्होंने कि सत्य का व्रत लिए हैं। और आप देखिए किसके लिए बोल रहे हैं, धृतराष्ट्र के लिए, कि वो मोह में पड़ करके, मोहग्रस्त, यानी क्या मोह क्या है, हमें जब सही गलत का अंदाजा ना हो तो हम उसे मोह कहते हैं। इस समय ये जरूरी है कि उस समय वो जरूरी है। जब हमें इसका एहसास अंदाजा नहीं होता ना, तो हम इसको मोह कहा जाता है। वो मोह में पड़ा हुआ है धृतराष्ट्र, उसको पता नहीं चल रहा कि मैं पुत्र मोह की वजह से वो सब सारे गलत कार्य कर रहा है। अब सुखदेव गोस्वामी आगे क्या कहते हैं वो सुन लेते हैं, ठीक है। कहते हैं कि अब इधर वो अब थोड़ा सा जैसे कृष्ण भगवान को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना, और बता रहे हो कौन है। यदा च पार्थ प्रहितः सभायां जगद्गुरुर्यानि जगाति कृष्णः न तानि पुंसाम् मृतायतानि रजोरुमेने क्षत पुण्य लेशः। यदा जब च भी पार्थ प्रहिता, अर्जुन द्वारा सलाह दिए जाने पर, सभायाम सभा में, जगत गुरु संसार के गुरु को, यानी उन जगात गया कृष्ण, भगवान कृष्ण, न कभी नहीं, तानि शब्दों को, पुंसाम सभी विवेकवान व्यक्ति के, अमृत अयनानी अमृत तुल राजा राजा धृतराष्ट्र, उर्व अत्यंत महत्वपूर्ण, मैंने विचार किया, क्षत क्षीण पुण्य लेश है, पुण्य कर्मों का अंश। कहते हैं अर्जुन ने श्री कृष्ण को जगत गुरु के रूप में सभा में भेजा। तो जो है आपको सकता थोड़ा सा मेरा ये वीडियो थोड़ा की वजह से शब्द छुप गए होंगे, अभी दिख रहा होगा, है ना, तो थोड़ा सा इधर मैंने सेट कर दिया है। तो कहते हैं कि अर्जुन ने श्री कृष्ण को जगत गुरु के रूप में सभा में भेजा था, धृतराष्ट्र की सभा में। और यद्यपि उनके शब्द कुछ एक व्यक्तियों को, मतलब कुछ मतलब बहुत जो उत्तम व्यक्ति है जैसे भीष्म, इन्होंने शुद्ध अमृत के द्वारा के रूप में सुने गए थे, किंतु जो लोग पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के लेश मात्र से भी वंचित थे, उन्हें वे ऐसे नहीं लगे। राजा धृतराष्ट्र या दुर्योधन ने कृष्ण के शब्दों को गंभीरता पूर्वक नहीं लिया। देखिए, हम जब भगवान के शब्दों को गंभीरता पूर्वक नहीं लेते ना, तो भगवान हमारे साथ हमारे लिए गंभीर नहीं होते। जैसे भगवान ने बोला कि सततम कीर्तयन्तो माम, तुम्हें सतत मेरी भक्ति करनी चाहिए। हमने भगवान की इस बात को ध्यान पूर्वक नहीं लिया। भगवान कहते हैं जो मेरी कथा को सुनता है, जो मेरी कथा को नहीं सुनता, बोला अभी सुना था आपने सुखदेव गोस्वामी से, जब जो है परीक्षित महाराज बात कर रहे हैं कि जो कथा को नहीं सुनता उसके जो कान हैं वो सांप के बिल की तरह हैं। सुना था ना, पैर है उसके, जो मंदिर नहीं जाता उसके पैर है वो तने के समान है पेड़ के, जो कहीं जा नहीं सकता। तो जब अगर तो भगवान आदेश क्या कहते हैं, सततम कीर्तन, तो सतत कीर्तन करो, मेरे बारे में प्रचार करो, मेरी कथाओं को सुनो। यहाँ कथाओं का समुद्र सागर बह रहा है, लोग कथाएं अगर नहीं सुने, ये इतनी बढ़िया नदी बह रही है। चेतन राव प्रभु जी हमको मैसेज के पहले, कथा के पहले लिख के भेजते हैं कि प्रभु जी आई एम वेटिंग फॉर थर्ड कैंटो, है ना, वो कह रहे हैं।
तो मतलब उनको इस चीज का इंतजार है। और वहीं पे कई लोग, प्रभु जी समय नहीं है, कहाँ से ज्वाइन करें, है ना। कई लोगों के पास समय नहीं है। इतनी बढ़िया, मैं बता रहा हूँ, जो हमारी भक्ति रक्षा में जो लोग रेगुलर आया करते थे, मैं बताता हूँ आपको, जैसे हमारे बहुत रेगुलर भक्त थे वो, बिल्कुल ऐसा कोई, और बहुत ही सीरियस होकर के कर रहे थे, वो लोग आजकल नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि उनका कहते हैं समय नहीं है। हो सकता है ऑफिस का काम है, कहते हैं मैं बाद में सुन लेते हैं। लेकिन क्या है ना, जब हम समय निकालना चाहते हैं ना, तो समय निकलता है। मेरे पास तो समय कैसे निकल रहा है डेली मेरा, मैं भी समय निकाल रहा हूँ। तो क्या होता है कि जब हम हृदय से, जब हम प्रायोरिटी सेट करते हैं ना, कि मैं जो है किसी तरीके से बस कथा शुरू हो रही, थर्ड कैंटो शुरू हो जाए। चैतन्य प्रभु जी कैब जेमिनी कंपनी में काम करते हैं। पुनीति माता जी कहती, इनफैक्ट मी टू वाज वेटिंग फॉर थर्ड कैंटो। पुनीति माता जी कहती तो पुनीति माता जी, आप लोग तो जो है बिल्कुल हर कथा में रहते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ इतने लोग हमारे परिवार में है, लेकिन वो लोग को कहते हैं कई बार समय नहीं है। अरे समय नहीं है उत्तर नहीं होता किसी चीज का, है ना। हमें समय निकालना होता है। हमें पता ना चलना चाहिए कि हम कितनी प्रायोरिटी, यदि ये कथाएं अभी छूट जा रही हैं, आपको कौन सुनाएगा ये कथा? किससे सुनेंगे बैठ करके? एक एक श्लोक के एक एक शब्द के ऊपर चर्चा कौन करने वाला है, कब आने वाला है, ये हमें पता नहीं होता। अरे छोड़ो, कोई बात नहीं, देख लेंगे तो जो है, तो कहते हैं कि हम लोगों को ना, जब प्रायोरिटी, प्राथमिकता, हम किसको प्राथमिकता दे रहे हैं? हम जो है भगवान के उन विषय को प्राथमिकता दे रहे हैं जो भगवान कह रहे हैं। अगर भगवान की बात को हम सीरियसली लेते हैं, भगवान कहते हैं मेरी कथा सुनो, सततम कीर्तन तो मां, मुझे याद करो, धाम में जाओ, दर्शन करो, नहीं धाम सुन पा रहे हो, कथा सुनो, यही धाम है। अगर हम जो है ये नहीं करते हैं, तब भगवान से हम कहते हैं, जब हम दुखी होते हैं, भगवान मुझे पैसे दे दो, भगवान मैं बहुत दुखी हूं, मुझे मदद करो। भगवान सीरियसली नहीं लेते उसको। आप भगवान की बात को सीरियसली लिए थे क्या? जो भगवान आपकी बात को सीरियसली लेंगे, है ना। फिर कहते हैं हमारे साथ हम ही को क्यों दुख मिल रहा है, हम ही को क्यों परेशानी है, भगवान हमारी सुनते नहीं। प्रभु जी आप बोलिएगा साथ हम। कई लोग बोलते हैं, प्रभु जी हमारी तो भगवान सुनेंगे नहीं, आप मेरे लिए बोल दीजिएगा। अरे आपके भगवान क्यों नहीं सुनेंगे? उनको पता है कि उन्होंने भगवान को कभी सीरियसली नहीं लिया। तो जो है राधा माता जी कह रही जो सब कुछ है उनको प्रायोरिटी देना चाहिए, ओनली कृष्णा। हाँ प्रायोरिटी, इतना बढ़िया कथाओं की नदी, इतना ये इतनी पवित्र कथाएं हैं, इनको आधे घंटे, केवल आधे घंटे के लिए कान से डालना है, बस कुछ मेहनत करना है। आपको कुछ तैयारी करके बैठना पड़ता है, तैयारी मुझे करके बैठना पड़ता है। इस आधे घंटे की कथा के लिए मुझे 2 घंटे 3 घंटे पढ़ना पड़ता है, आपको आइडिया नहीं है। इसका प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं 1-2 लोग बैठ करके, सब मिलकर के पूरा एक टीम वर्क होता है, तब जाकर के एक कथा डिलीवर होती है। और हमें केवल कान में लगा करके सुनना है, हमको उसका भी समय नहीं रहता। फिर भगवान से हम कहते हैं कि आप हमारी बात सुनते नहीं। भगवान कहते तूने मुझे सीरियसली लिया, ओंकारेश्वर चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ के कराए कि एक एक श्लोक का एक एक शब्द यहाँ डिस्कशन हो रहा है, आ जाओ सुन लो, शेयर करो, बताओ लोगों को। कभी किया ऐसा? जब तू मेरी बात, और भगवान डायरेक्टली तो बोलेंगे नहीं। भगवान कैसे बोलेंगे? भगवान ब्राह्मण वैष्णव के मुख से बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते, खुद आकर के नहीं बोलेंगे। जो हमने जो बोला है, जो भगवान ने भागवत में जो बोला है, भगवत गीता में जो बोला है, ऐसे ही बोलते हैं भगवान। तो जो जब ऐसे बोले, उनको हमने सुन करके सीरियसली लिया नहीं, तो क्या होगा? यही हुआ। धृतराष्ट्र नहीं सीरियसली लिया। जब भगवान ने बोला कि जो है भगवान जगत गुरु है, जगत गुरु के रूप में भी गए, सभा में भेजे गए, और भगवान इतने दयालु हैं कि अर्जुन ने बोला आप मेरे लिए सारथी बन जाओ, सारथी बन जाते हैं। अर्जुन बोलता है मेरे लिए आप दूत बन के चले, भगवान दूत बन के चले जाते हैं। बताइए, इतने दयालु व्यक्ति की भी दया को अगर हम ना ले पाए तो क्या फायदा इस जीवन का? क्या फायदा बताइए? इतने दयालु व्यक्ति की अगर हम दया को ना ले पाए तो, जो सब कुछ देने में सक्षम है, आपके लिए सब कुछ करने में सक्षम है, ऐसे व्यक्ति की भी दया हम ना ले पाए तो हमारा जीवन सार्थक नहीं है, बिल्कुल सार्थक नहीं है। तो जो है कहते हैं अर्जुन ने श्री कृष्ण को जब जगत गुरु के रूप में भेजा तो वो पहुंचे, और भीष्म इत्यादि को बहुत अच्छे लगे, वाह कितनी बढ़िया बात बोली। दुर्योधन को बिल्कुल पसंद नहीं आया ये बात, और न धृतराष्ट्र को अच्छी लगी, उन्हें बिल्कुल गंभीरता पूर्वक नहीं लिया।
और उसका अंत क्या हुआ? जब गंभीरता पूर्वक नहीं लिया, सब मारे गए। पूरा पूरा परिवार समेत नष्ट हो गए। भगवान की बात को जो गंभीरता पूर्वक नहीं लेता ना प्रभु जी माता जी, वो नष्ट विनष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है, जो भगवान की बात को गंभीरता पूर्वक नहीं लेता। उसका उदाहरण सीधे सीधे यहाँ पे दिया ना, देखिए मैं फिर से आपको दिखाता हूँ श्लोक, देखिए लिखा है ना इसमें, किंतु जो लोग पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के लेश मात्र से भी वंचित थे, उन्हें वे ऐसे नहीं लगे और राजा ने कृष्ण के शब्दों को गंभीरता पूर्वक नहीं लिया। जब गंभीरता पूर्वक नहीं लिया तो क्या होगा? सब कुछ विनष्ट हो गया, है ना। फिर भगवान को उन्होंने कहा, क्या दुर्योधन कहता है, अरे ये ग्वालियर को बंदी बना लो बंदी। भगवान ने अपना रूप दिखाया, वो लोग तो देख भी नहीं पाए, जो लोग अभक्त थे वो नहीं देख पाए, केवल भक्त भगवान को देख पाए, बाकी लोग सब लोगों को तो केवल भगवान का तेज दिखा। हो क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा था लोगों को, है ना। इसलिए इन कथाओं को ना, जैसे पुनीति माता जी के प्लीज शेयर दिस टू द मैक्सिमम, हाँ शेयर करना चाहिए, जहां जहां हो सके शेयर करिए, लोगों तक कथाएं जाए, अच्छा रहता है। बस एक लास्ट श्लोक देख लीजिए, छोटा सा श्लोक है। फिर यहाँ पर क्या कहते हैं, अब उसी कथा में फिर विदुर जी बुलाए गए, विदुर जी आते हैं, है ना। जब विदुर जी आए तो उनसे उन्होंने जो है क्या कहा वो सुनते हैं। यदोपहूतो भवनं प्रविष्टो मंत्राय पृष्टः किल पूर्वजेन अथाह तन्मन्त्रदृशां वरीयान् यन्मन्त्रिणो वैदुरिकं वदन्ति। तो कहते हैं कि जब इधर यदा जब उपहूत बुलाया गया, है ना, भवनम राजमहल में, किसको बुलाया गया? विदुर को, है ना। कहते प्रविष्ट प्रवेश किया, मंत्राय मंत्रणा के लिए, पृष्ठ पूछे जाने पर, किल निसंदेह पूर्वजेन बड़े भाई द्वारा, अथ इस प्रकार, आह कहा, तत् वह मंत्र उपदेश, दृशाम उपयुक्त वरीयां श्रेष्ठतम, यद जो मंत्रणा राज के मंत्री अथवा पटु राजनीतिज्ञ वैदुरिकम विदुर द्वारा उपदेश, वदंती कहते हैं। जब विदुर अपने ज्येष्ठ भ्राता द्वारा मंत्रणा के लिए बुलाए गए तो वे राजमहल में प्रविष्ट हुए और उन्होंने ऐसे उपदेश दिए जो उपयुक्त थे। उनका उपदेश सर्वविदित है और राज्य के 10 मंत्रियों द्वारा अनुमोदित है। शिला प्रभुपाद जी ने एक एक शब्द को टुकड़े टुकड़े किए। इधर बता रहे हैं कि जब विदुर अपने ज्येष्ठ भ्राता द्वारा मंत्रणा के लिए बुलाए गए कि अच्छा ये बात हुई है, बताइए क्या करा जाए, है ना। तो विदुर आए राजमहल में और उन्होंने उपदेश देना शुरू किया कि देखिए ऐसा सही है, ये गलत है ना। और जितने दक्ष मंत्री थे उनका वाह, विदुर जी क्या बोला आपने, बहुत उत्तम बात बोली। विदुर बता रहे हैं और मंत्री लोग उसको सुन रहे हैं और कह रहे हैं बिल्कुल उत्तम बात बोली आपने, इससे सब कुछ संभल जाएगा, इससे कुछ भी नहीं ऐसा है जो कुछ भी रहेगा नहीं, सब ठीक हो जाएगा, ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन हुआ क्या? इसका उल्टा असर पड़ा। दुर्योधन उठा और उसने विदुर का अपमान कर दिया। क्या हुआ? जब विदुर ने ऐसे बोला और ऐसे बोल करके उन्होंने जैसे ही बोला तो कौन खुश हुए, कौन गुस्सा हुआ, क्या हुआ, ये सुनेंगे अगले एपिसोड में। ठीक है, तो आप सब लोग जो है का बहुत बहुत धन्यवाद। इधर विदुर आ चुके हैं, बताने में लगे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ जिस तरीके से शिला प्रभुपाद जी ने इसको लिखा है आपको वैसे ही एज इट इज में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। भगवान की बातें, शिला प्रभुपाद ये भी कहते हैं कि भगवान की बातें बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक पीलिया से जो ग्रसित व्यक्ति है ना, उसको गन्ने का रस दे दीजिए या मिश्री दे दीजिए। गन्ने का रस और मिश्री दोनों की क्वालिटी क्या है? मीठी है। आप मुंह में डालेंगे तो मीठा लगेगा, लेकिन जो है भगवान की बातें उसको कड़वी लगती हैं जिसको पीलिया होता है, मतलब जो अभक्त है। भक्तों को भगवान की बात बहुत मीठी लगती है। राधा माता जी के लिए ब्रेक के बाद ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद कल फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हम लोगों ने आज 10 श्लोक तक पूरे खत्म कर दिए हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच। कल सब लोग आइएगा क्योंकि आगे कल क्या होने वाला है कल पता चलेगा। और लोगों को बताइए, दूर दूर तक बताइए सबको, तो कहिए लोगों को, समझाइए कि समय बहुत कम है, ये कोई भी सांस अंतिम सांस हो सकती है। ठीक है, हरे कृष्णा।